कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं उनकी किसी भी बात पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जहां तक आतंकी का बात है तो आतंकी कौन है? हम माननीय नेताजी के नेतृत्व में यहाँ काम करते रहे, तो अब पिछले 15 साल का जो सुशासन है उसके बाद यहाँ आतंकी रह कैसे गया है न? और मुझको लगता है कि सूर्यगढ़ा की जनता ने जो है सो ये ठान लिया है कि इस बार हम ऐसा वोट करेंगे, इस तरीके से मतदान करेंगे कि ये जो सारी समस्या है ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। मुझको लगता है कि परिणाम के बाद जो लोग भी मुझ पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग हमारे इस मिशन से सहमत होंगे कि मैंने सही काम किया है। रह गई बात पीठ में छुरा भोंकने की, गद्दारी करने की, तो सूर्यगढ़ा के लोग, मैं सूर्यगढ़ा में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ। अगर एक भी व्यक्ति चाहे किसी वर्ग और समाज का हो, अगर वो कह दे कि इस आदमी ने हमरे साथ धोखा किया है, इस आदमी ने हमको कोई भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, तो मैं हर इल्ज़ाम अपने सर पर लूँगा। अब वो अभिभावक हैं, अब जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोगों का एक ऐसा परंपरा रहा है, ऐसा संस्कार रहा है कि हम लोग अभिभावक की बात का बुरा नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, और जो बुजुर्ग हैं तो वो जो कुछ भी बोलते हैं वो ठीक है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उनके बोलने के बाद, उनके वीडियो देने के बाद भी जब मैं पब्लिक में जाता हूं, एक दिन मुझे लगा था कि इस तरह का बात अगर बोला गया तो मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये देखो गद्दार आ गया, ये देखो पीठ में छुरा भोंकने वाला आ गया। लेकिन मुझको उसके बाद और ज़्यादा प्यार लोग का मिलने लगा, तो मुझे लगा कि शायद लोग इस बात को नहीं मानते। इस समय तो जब से नॉमिनेशन के बाद, नामांकन के बाद मैं निकला हूँ तो रोज़ डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, और जिस तरह से पब्लिक का प्यार और सम्मान हमको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, अब मुझे लगता नहीं है कि वो मुझ में क्या देखते हैं। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, जिस पंचायत में जाता हूँ, जिस वर्ग के लोगों के बीच में जाता हूँ, सब लोग लगता है कि उनकी आँखों में एक चमक है, एक आशा है कि आने वाला समय में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से कोई ऐसा प्रत्याशी जीत के जाएगा जो हम लोगों की समस्याओं को सुनेगा और विधानसभा में उठाएगा। मुझे बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। इसके लिए मैं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की तमाम महान जनता के प्रति आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगला 6-7 दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए मैं फिर आज से निकल रहा हूं, घूमूंगा लोगों से अपील करता हूं कि जो उनके दिल का उद्गार है 28 तारीख को वो बंगला छाप पर, जो 3 नंबर में मेरा है, उसमें रविशंकर प्रसाद सिंह बंगला छाप, उस पर अपना बटन दबाकर सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक परिणाम दे जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दिखाए। आपके आने के बाद, चुनावी मैदान में आपके आने के बाद सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्प हो गया है चुनाव, क्या मानते हैं आप उसको? जी, दिलचस्प इसलिए हो गया है कि पिछला 3-4-5 चुनाव में जो है लोगों को विकल्प नहीं मिलता था। लोगों को, राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं, जो दोनों ही गठबंधन हैं, वो लोगों को विकल्पहीन कर दिए थे कि इनको नहीं तो फिर आपको इनको देना पड़ेगा। ये हो गया। ये जो तीसरा विकल्प आया है, मुझे लगता है कि पिछले 20-25 साल से जो यहाँ की राजनीति में एक ठहराव आ गया था, उसके लिए लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह हो गया है। अब लोग को लगता है कि हम अपना एक जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच का है, जिसको हम पिछले 50 साल से जानते हैं, जिसका हर चीज़ जो है एक खुला किताब है, तो वैसे लोग को हम भेज सकते हैं। तो इसलिए ये दिलचस्प हुआ है मुकाबला। और मैं आपको बताऊं पूरे विश्वास के साथ कि जो आने वाला परिणाम है, वो जो पिछला सारा मिथक है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का वोट का, उसको तोड़ देगा और एक नया जो है सो वो रिकॉर्ड बनाएगा।